या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं देवी भागवत पुराण कथा के स्कंध 4 के अध्याय 12 के भाग 2 को। भक्तों, इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि महात्मा भृगु द्वारा विष्णु जी को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया गया। इंद्र द्वारा अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य जी के लिए समर्पित कर दिया गया। और अब इस अध्याय में आप सुनेंगे कि किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य का रूप धारण करके दैत्यों के पुरोहित बनते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर, और माँ भगवती से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए भक्तों, सुनिए अध्याय 12 का भाग 2, जिसमें कि महेश्वर शिव शुक्राचार्य की तपस्या से खुश होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, हे भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी विद्यमान है, आप जो सब देख रहे हैं तथा जो किसी की भी वाणी का विषय नहीं है, उन सबके स्वामित्व से आप युक्त हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी प्राणियों से अवध्य होंगे। आप प्रजाओं के स्वामी तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार वरदान प्रदान करके शिव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जयंती को देखकर शुक्राचार्य ने उससे कहा, हे सुश्रोणी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मुझे अपनी अभिलाषा बताओ। हे सुंदरी, तुम यहाँ किस लिए आई हो और अपना कार्य बताओ। हे सुनयने, तुम क्या चाहती हो? यदि वह कार्य दुष्कर भी हो तो भी मैं उसे अभी कर दूंगा। हे सुव्रते, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, अतः वर मांग लो। उसके बाद प्रसन्न मुखमंडल वाली जयंती ने मुनि से कहा, हे भगवान, आप तो अपनी तपस्या से मेरा अभिलषित जान लेने में समर्थ हैं। शुक्राचार्य जी बोले, वह तो मैंने जान लिया, फिर भी जो तुम्हारा मनोभिलषित है उसे तुम मुझे बताओ। मैं हर तरह से तुम्हारा कल्याण करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ। जयंती बोली, हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ और पिताजी ने मुझे आपको सौंप दिया है। हे मुने, मेरा नाम जयंती है और मैं जयंत की छोटी बहन हूँ। हे विभो, मैं आप पर आसक्त हूँ, इसलिए मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे महाभाग, मैं पातिव्रत धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ विहार करूँगी। शुक्राचार्य जी बोले, हे सुश्रोणी, हे भामिनी, तुम सभी प्राणियों से अदृश्य रहती हुई 10 वर्षों तक इच्छा अनुसार मेरे साथ यहाँ विहार करो। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने घर जाकर जयंती के साथ विवाह किया। उसके बाद माया से आच्छादित होकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए वे ऐश्वर्य संपन्न मुनि शुक्राचार्य देवी जयंती के साथ 10 वर्षों तक वहाँ रहे। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल हो मंत्र से युक्त होकर आया हुआ सुनकर सभी दैत्य उनके दर्शन की इच्छा से खुशी से उनके घर गए, किंतु वे दैत्य उन्हें देख न सके, क्योंकि उस समय वे जयंती के साथ विहार कर रहे थे। इससे उन सभी दैत्यों का मन उदास हो गया और उनके सभी उद्योग व्यर्थ हो गए। वे बहुत चिंतित और दुखी होकर उन्हें बार बार ढूंढते रहे। अंत में माया से आच्छादित उन मुनि को न देखकर वे चिंतित तथा भयभीत दैत्य जैसे आए थे वैसे ही अपने घर लौट गए। उसके बाद शुक्राचार्य को विहार करता हुआ जानकर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, अब क्या किया जाए? हे ब्राह्मण, आप दानवों के पास जाइए और माया के द्वारा उन्हें मोह में डाल दीजिए। हे मानव, बुद्धि से भली भांति विचार करके आप हमारा कार्य सिद्ध कर दीजिए। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य को मायाच्छादित होने के कारण
अदृश्य होकर जयंती के साथ क्रीड़ा करते हुए जानकर उन्हीं का रूप धारण करके दैत्यों के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़े आदर के साथ दानवों को बुलवाया। तब सभी दानव आ गए और उन्होंने शुक्राचार्य को अपने सामने देखा। माया से विमोहित सभी दैत्य उन देवगुरु बृहस्पति को ही शुक्राचार्य समझकर उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े हो गए। वे शुक्राचार्य का कृत्रिम रूप प्रकट करने वाली देवगुरु बृहस्पति की माया को नहीं जान सके। उसके बाद छल माया से शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले गुरु बृहस्पति ने उनसे यजमानों का स्वागत है। मैं आप लोगों के हित के लिए अब आ गया हूँ। मैंने आप सबके कल्याण के लिए तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है और अब मैं उनसे प्राप्त विद्या को निष्कपट भाव से कहा मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर सुनिए भक्तों, किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति ने गुरु शुक्राचार्य का रूप धारण कर लिया था और अब देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य का रूप धारण करके ही राक्षसों के पास पहुँचे और उन्हें बताने लगे कि मैंने तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है और अब मैं सारी विद्याएं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर वे श्रेष्ठ दानव प्रसन्न चित्त हो गए, अर्थात वे सारे राक्षस लोग खुश हो गए। ये सुनकर गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल समझकर वे मोहग्रस्त दानव बहुत हर्षित हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे भयमुक्त तथा संताप रहित हो गए। अब देवताओं का भय छोड़कर वे सभी दैत्य स्वस्थ चित्त होकर रहने लगे। तो भक्तों, इस अध्याय के भाग 2 में आपने जाना कि किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार शुक्राचार्य का रूप धारण करते हैं और फिर वो राक्षसों के पास जाते हैं और राक्षसों को ये बताते हैं कि उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके विद्या प्राप्त कर ली है और अब वो विद्या वो सभी राक्षसों को बता देंगे। इससे सभी राक्षस भय मुक्त हो जाते हैं, उनका डर खत्म हो जाता है और सभी राक्षस बहुत खुश हो जाते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी भक्तों।